हर हर नर्मदे। स्वागत है आपका न्यूज 24 की खास पेशकश पे। आज बात होगी नर्मदा के दिव्य रहस्य की। नर्मदा की गोद में प्राकृतिक रूप से बन रहे नर्मदेश्वर शिवलिंग की। पत्थर तो हर नदी में मिलते हैं, पानी के धार चट्टानों को तराशती है, इसीलिए पत्थर चिकने और गोल हो जाते हैं। तमाम जगहों पर ऐसे पत्थरों को शिवलिंग का रूप दिया जाता है। फिर नर्मदा नदी में ऐसा क्या खास है? एक सवाल और है कि चमत्कारी पत्थर नर्मदा नदी के खास जगहों पर ही क्यों मिलते हैं? दुनिया की बाकी नदियों में ऐसा चमत्कार क्यों नहीं दिखता? अगर इन रहस्यों से पर्दा उठाना है तो किनारे पर बैठकर दूसरों की बातों पर यकीन करने से अच्छा है नर्मदा के तल में गोता लगाकर खुद अपनी आंखों से शिवलिंगों का निर्माण देखे और न्यूज 24 के दर्शकों को दिखाए। तो न्यूज 24 एमपीसीजी की टीम नदी की गहराई में जाने के लिए तैयार है। अंदर की तस्वीरों के लिए वाटरप्रूफ कैमरे भी साथ हैं। जिसका कंकड़ कंकड़ शंकर, मां नर्मदा में शिव शंकर का रूप भयंकर। न्यूज 24 के साथ चलिए रेवा की तलहटी के अंदर, नर्मदा की गहराई में शंकर नर्मदेश्वर। गंगा की तरह पावन नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग को नर्मदेश्वर कहा गया है। ये घर में भी स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारी शिवलिंग है, जिसकी पूजा शास्त्रों में बहुत फलदायी कही गई है। ये साक्षात शिव स्वरूप सिद्ध और स्वयंभू शिवलिंग है। इसको वाणलिंग भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि असली शिवलिंग की पहचान रुद्राक्ष की माला से की जाती है। जब शिवलिंग पर रुद्राक्ष की माला रखी जाती है तो वो खुद ब खुद घूमने लगती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग से जुड़ा ये तो पहला रहस्य था। हमने सबसे पहले असली शिवलिंग की पहचान करने का मन बनाया, लेकिन इसके लिए हमें कई 100 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करना था। तो हो जाइए तैयार। यकीन मानिए, इतना रहस्य, इतना रोमांच आज तक किसी सफर में नहीं होगा। नर्मदा एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही मन में गंगा सी पवित्रता तो यमुना की भक्ति का भाव अपने आप जागृत हो जाता है। मध्य प्रदेश की ये जीवन धारा अनगिनत कालचक्र में न जाने कितनी संस्कृति अविरल लगातार बहती जा रही है। नर्मदा की धरती पर आगमन को लेकर कई कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार मां नर्मदा अपनी जटाओं में गंगा को धारण करने वाले गंगाधर भगवान शिव शंकर की पुत्री है। शिव पुराण, नर्मदा पुराण समेत कई धार्मिक ग्रंथों में मां नर्मदा को शाश्वत बताया गया है। मां नर्मदा को अविनाशी होने के वरदान के साथ स्वयं भगवान शिव ने धरती पर भेजा था। धार्मिकता के साथ भौतिक संसार में नर्मदा किसी अचरज से कम नहीं। ऐसे ही एक चमत्कार के साक्षात्कार के लिए न्यूज 24 एमपीसीजी की टीम राजधानी भोपाल से करीब 300 किलोमीटर दूर खरगोन जिले के बकावा गांव के लिए रवाना हुई। ये चमत्कार सिर्फ नर्मदा की अथाह गहराई में मिलने वाले शिवलिंग से जुड़ा है। माई नर्मदा की असीम कृपा। जिन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। कहते हैं नर्मदा की गोद में नर्मदेश्वर शिवलिंग का खजाना मानो समंदर में पानी किए हुए, जिसे जितना भी निकालो उतना ही बढ़ता जाता है। शिवपुत्री के अतल स्पर्श तक आश्चर्य और रोमांच से भरी यात्रा में गोता लगाने से पहले आपको बताते हैं कि मां नर्मदा को लेकर पंडित बल्लभानंद शुक्ल का क्या कहना है। मां नर्मदा नाम लेते ही पवित्रता प्रदान कर देती है। नर्मदायै नमः प्रातर् नर्मदायै नमोनिषि
नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि माम भवसागरात। कहा गया है कि त्रिभिः सारस्वतम पुण्यम सप्ताहेन च यामुनम सद्यः पुनाति गांगेयम दर्शनात् देव नर्मदा। 3 दिन सरस्वती में स्नान, सप्ताह भर यमुना जी में स्नान और गंगा जी में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वह केवल और केवल नर्मदा के दर्शन मात्र से वह फल प्राप्त हो जाता है। मानो आपने 7 दिन रहकर यमुना जी में स्नान कर लिया है, नर्मदा के दर्शन मात्र से वो फल। तैंतीस कोटि देवी देवताओं की आश्रय स्थली मां नर्मदा देश की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। विज्ञान को भी चुनौती देती हुई ढलान से ऊंचाई की ओर नर्मदा का प्रवाह, नर्मदा की अपनी विशिष्टता और अनेक रूपता के कारण ही मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें जीवित इकाई का दर्जा भी दिया है। मतलब सरकार भी नर्मदा को सजीव मानती है। भौतिकता से परे धार्मिक मान्यताओं को समेटे अद्भुत है मां नर्मदा। मध्य प्रदेश की अमृत धारा कहें या फिर जीवन दायिनी मां नर्मदा, इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार इन्हें जीवित इकाई का दर्जा पहले ही दे चुकी है। देखा जाए तो नर्मदा सिर्फ नदी नहीं बल्कि लाइफलाइन है, और यह लाइफलाइन न सिर्फ लोगों को प्यास बुझाती हुई, जनजीवन संस्कृति को समेटी हुई, बल्कि कई धार्मिक आस्थाओं का भी केंद्र बनी हुई है। अगर हम देखते हैं तो यह कहा जाता है नर्मदाष्टक में कि अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सारदम तदस्तु जीव जंतु तंतु मुक्ति मुक्तिदायकम विरंच विष्णु शंकर सुखीय दाम वर्मदे तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मतलब यही है कि शंकर से लेकर विष्णु तक और तमाम जो 36 कोटि देवी देवता हैं वो इस नदी में वास करते हैं। और यही कारण है कि उल्टी दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की एकमात्र नदी की अलग अलग मान्यताएं भी हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर इस नदी में मिलने वाले नर्मदेश्वर आखिर दूसरे शिवलिंगों से कैसे जुदा है, कैसे अलग है। वैसे तो देश विदेश के कई हिस्सों में शिवलिंग मिलते हैं या जिन्हें आकार दिया जाता है, लेकिन नर्मदा में मिलने वाले शिवलिंग विश्व के तमाम शिवलिंग से बिल्कुल अलग हैं। इनकी अपनी खास विशिष्टता के कारण ही इन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग ही कहा जाता है। यदि चमत्कारी कहें तो अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी टीम ने इससे जुड़ा एक चमत्कार भी अपने कैमरे में कैद किया। दरअसल हमें बताया गया कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की अपनी शक्ति होती है। असली रुद्राक्ष के 108 मनकों की माला शिवलिंग के अग्र केंद्र पर स्थिर की जाए तो ये माला अपने आप तेज गति से घूमने लगती है। देखिए, जब हमने ये परीक्षण किया तो आखिर क्या पाया। नर्मदेश्वर शिवलिंग आखिर अन्य शिवलिंगों से अलग क्यों होते हैं, इस प्रश्न की पहेली को जानने के लिए जब हम जानकारों के पास पहुंचे तो उन्होंने एक परीक्षा, यूं कह लीजिए एक टेस्ट का तरीका बताया और बताया कि असली रुद्राक्ष की अगर माला हो और उसे शिवलिंग के ऊपर अगर रखा जाए तो ये अपने आप डोलने लगेगी। हमें ऐसी तस्वीर भी दिखाई दी और हमने उसको देखा भी, लेकिन हमने कहा कि यह टेस्ट तो हम स्वयं ही करेंगे, खुद ही करेंगे। और आज हम आपको टेलीविजन पर पहली बार ये एक टेस्ट दिखा रहे हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग का कि आखिर नर्मदेश्वर शिवलिंग अलग क्यों होते हैं। इसकी परिभाषा और उत्तर खुद आपके सामने होगा। देखिए, ये एक रुद्राक्ष की माला है और मैं इसको बिल्कुल ले जाके स्थिर तौर पर कर देता हूं। मैं बिल्कुल इसको हाथ नहीं लाऊंगा, लेकिन ये जो शिवलिंग है ये अपने आप, इसकी जो शक्ति है वो रुद्राक्ष के माला को जो है वो कहीं से कहीं तक हिला रही है। हम देख रहे हैं कि मेरा हाथ बिल्कुल स्थिर है, लेकिन हम देख सकते हैं कि लगातार एक अलग प्रकार से हिल रहा है, ये अलग प्रकार से। ऐसा ही हम दूसरे शिवलिंग पर भी आजमा के आपको दिखाते हैं कि ये देखिएगा, ये मैं फिर एक बार इसको स्थिर कर लेता हूं। जमीन से मैंने इसको उठा लिया है माला को, ये बिल्कुल मैं सीधा लेके यहाँ पर आ रहा हूँ, बिल्कुल सीधा लेके आ रहा हूँ। और देखिएगा, ये देखिए, ये उनसे ज़्यादा जो है हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही पहचान है, ये सीधी तस्वीर, ये लाइव तस्वीर इस बात का उदाहरण देती है कि जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है
वो अलग है, उनमें एक अलग शक्ति होती है। और जिस प्रकार से रुद्राक्ष की अगर हम बातचीत करते हैं तो कहते हैं भगवान शिव शंकर के अश्रु से रुद्राक्ष हुए, और भगवान भोलेनाथ जो स्वयं नर्मदा की गोद से निकले हुए हैं वो आखिर इस रुद्राक्ष को अपने और अपनी शक्तियों के आधार पर आकर्षित करते हैं, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमारे सामने है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का महत्व इसलिए अलग है कि ये नर्मदा नदी में पाया जाता है, और नर्मदा नदी ही अपने आप में इस कलयुग में अद्भुत नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और इसमें जो शिवलिंग में जो कलर आकृति चिन्ह आती है, हम इसका अगर धार्मिक महत्व देखें तो हमारी माँ नर्मदा, ऐसे हमारे साधु महात्मा कहते हैं कि माई पर डे रात्रि में हर शिवलिंग पे अभिषेक करती है, चंदन अबीर गुलाल से उस पर स्वस्तिक का चिन्ह गणेश जी आकृति बनाती है, माई स्वयं उनके हाथों से करती है। तो उसका ही प्रभाव है कि ये हमें उन पत्थरों पे वो आकृति देखने को मिलती है, और ये आज से नहीं हो रहा है, करोड़ों वर्ष पूर्व से हो रहा है। तो ऐसा माना गया और ऐसा कहा गया है कि करोड़ों वर्ष पूर्व यहाँ पर भूकंप आए थे, और भूकंप आने से यहाँ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो अप डाउन हुए, नीचे की प्लेट ऊपर गई और ऊपर की प्लेट नीचे गई है। तो ये घर्षण से ये आकृति चिन्ह आते हैं। हम वैज्ञानिक महत्व ये बोल सकते हैं। यह तो साबित हुआ कि नर्मदेश्वर शिवलिंग में कुछ तो विशेष है, जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमारे सामने थे। लेकिन इनकी एक और विशेषता भी है, वो है इनकी आकृति, प्रकार, रंग और रूप। नर्मदा की गोद से निकले शिवलिंगों में ऐसी कुदरती आकृतियां होती हैं जो पूरे विश्व के शिवलिंगों में लगभग असंभव ही है। नर्मदा की गोद से निकाले इन सैकड़ों शिवलिंगों को देखकर हम भी अचरज में थे। एक भी शिवलिंग ऐसा नहीं था जिसकी हूबहू आकृति किसी दूसरे नर्मदेश्वर शिवलिंग में मिल सके। अर्धनारीश्वर, नाग, अग्नि, जनेऊधारी, शक्ति शिवलिंग, त्रिनेत्र शिवलिंग, तो कई में देवी देवताओं की साक्षात आकृति शिवलिंग में दिखाई दी। सर, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप देखिए कि हजारों वर्ष से हमारे क्षेत्र में नर्मदेश्वर शिवलिंग लाए जाते हैं। बाकी ऐसा एक वर्ष भी नहीं गया कि वो क्षेत्र में कभी शिवलिंग की कमी आई। हम सेकंड डे जाते हैं, जैसे अक्षत पात्र होता है ना कि इसमें आप डालो तो और भोजन तैयार हो जाएगा, ऐसे माई के इन पहाड़ों में ऐसी शक्ति है कि जितने शिवलिंग आप निकालोगे दूसरे दिन हजारों की संख्या में दूसरे तैयार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप आए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसी आकृति भी आती है जिससे इसमें गरुड़ेश्वर है, गरुड़ भगवान है, आप देखिए लाइव। और एक मेरे पास शिवलिंग है जिसमें आप राजा राम जी की आकृति देखेंगे और बिल्कुल बैठे हुए हैं ये। अचरज की नर्मदा और नर्मदेश्वर शिवलिंग का और बड़ा रहस्य है वो ये कि रीवा के उद्गम स्थल अमरकंटक से करीब 800 किलोमीटर दूर बकावा गांव के करीब 50 किलोमीटर दायरे में यह अद्भुत नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं। विशेष आकृति के शिवलिंग, चमत्कारी शिवलिंग, अदृश्य शक्ति से भरे शिवलिंग, विश्व के एकमात्र शिवलिंग जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, स्वयंभू शिवलिंग के नाम से जिन्हें जाना जाता है। शिवलिंग तो आपने कई देखे होंगे, लेकिन जो शिवलिंग हम आपको दिखा रहे हैं ये है नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो बिल्कुल अलग है, जुदा है, धार्मिक इनका अलग महत्व है। और इतना ही नहीं बल्कि ये अपनी आकृतियों के लिए भी खासे प्रसिद्ध और अलग महत्व के माने जाते हैं। और हम जिस गांव में हैं, इस गांव का नाम है बकावा, और यहाँ पर तमाम जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, इतने ही लाखों की संख्या में जो शिवलिंग आपको दिखाई देंगे, ये तमाम शिवलिंग नर्मदा की अथाह गहराई या यूं कहें कि उनकी गोद से निकाले गए हैं। अलग अलग शिवलिंग हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तिलक शिवलिंग हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो शक्ति शिवलिंग की हम बातचीत करें, तिलक शिवलिंग की बातचीत करें, जनेऊ शिवलिंग की बातचीत करें, अर्धनारीश्वर शिवलिंग की बातचीत करें, ये तमाम वो शिवलिंग है जो सिर्फ नर्मदा की गोद में पाए जाते हैं। धार्मिक महत्व की अगर हम बातचीत करते हैं तो इस बात को भी साफ तौर पर बताया गया है कि नर्मदा से निकले गए शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वयंभू होते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि अगर अन्य नदियों की या अन्य शिवलिंगों की हम बातचीत करते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी करने की बात
जो है वो पुराणों में कही गई है। तो एक अलग जो शिवलिंग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इनका एक अलग महत्व भी यहाँ पर नजर आता है। और बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से इन शिवलिंगों को लेकर हम आज यहाँ पर पहुंचे हुए कि करोड़ों की संख्या में शिवलिंग जो हैं वो निकाले जा चुके हैं, लेकिन संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों, ये भी आपको दिखाएंगे। भगवान शंकर का एक ऐसा स्वरूप जिसकी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। इसका कारण है इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नर्मदा नदी में हो जाती है। इस शिवलिंग का नाम नर्मदेश्वर शिवलिंग है। नर्मदेश्वर शिवलिंग इस धरती पर केवल नर्मदा नदी में ही पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नर्मदा की गोद शिवलिंग से कभी सूनी नहीं हुई है और इस नदी से निकलने वाले शिवलिंग पर देवी देवताओं की आकृति भी बनी होती है। इन देवी देवताओं की आकृति की पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 24 की टीम तेज धार पर सवार होकर निकल पड़ी। रेवा की गहराई में सच की तलाश के लिए रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की जीवन धारा नर्मदा नदी, इस नदी की गहराई में मिलने वाले अद्भुत अलौकिक नर्मदेश्वर शिवलिंग, जिसकी तलाश में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम नदी की तेज धार पर सवार होकर निकली। ये कहानी है नर्मदा नदी की गोद में समाये अर्धनारीश्वर, जनेऊधारी, तिलकधारी, त्रिनेत्र शिवलिंग की। टीवी के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी न्यूज चैनल की पड़ताल में नर्मदा की गोद में बेहिसाब शिवलिंग नजर आए। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम नर्मदा नदी के हर कंकर पर शंकर के होने के उन दावों का साक्षात्कार करने के लिए निकल पड़ी है। हमारी टीम को इस इलाके से जुड़े लोगों ने जानकारी दी कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि नर्मदा की गोद शिवलिंग से कभी सूनी हो। पानी की गहराई में कई फीट नीचे है जो हमारे पूर्वजों लोग भी करते आए और हम भी यही काम कर रहे हैं। पर हम जब भी शिवलिंग निकाल के लाते और भी हमको मिलते रहते हैं कि ये माँ नर्मदा की देन है हम पे। ये मान के चलो पूरा खजाना है नर्मदा से। शिवलिंग हम जहाँ से निकाल के लाते हैं पूरा टापू वहीं आज तक ऐसा कैसा है, उसमें कुछ कम नहीं होता है। ऐसा कैसा पूरा नर्मदेश्वर शिवलिंग हमको वहीं से मिलता रहता है। पैदा हुए जब से ही आज तक बना रहे शिवलिंग वैसे के वैसे और अनोखे टाइप अलग अलग टाइप के निकलते रहते हैं, ऐसा रहता है। ये आते नर्मदा मैया की कृपा है। नर्मदा में एक साइड में टापू रहते हैं, उनसे निकाल के लाते हैं। हाँ, चमत्कार ही है हमारे लिए तो, और भगवान की कृपा है। और नर्मदा की अथाह गहराई में आखिर शिवलिंगों का खजाना कितना है, इसे जानने के लिए अब हम जो है नर्मदा के बीचों बीच आ चले हैं और यहाँ हम जो है गोता लगाएंगे, असीम गहराई तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि आखिर कितनी जो शिवलिंग है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। हमारी टीम जिस जगह पहुंची उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। ये नर्मदा नदी है जिसके हर कंकर पर शंकर के होने का दावा किया जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि नर्मदा नदी के अंदर से शिवलिंग मिलते हैं। हो सकता है आपने देखा भी हो, जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो हम दिखाते हैं। नर्मदा नदी की गहराई से ऐसे कई शिवलिंग निकले हैं जो दुनिया की किसी नदी में नहीं मिलते। शिवलिंग पर कई दैवीय आकृतियां बनी होती हैं, कभी जनेऊधारी, कभी तिलकधारी, कभी ओम की आकृति, तो कहीं खुद महादेव। पौराणिक कथा में इसे बेहद पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा गया है। हमारे पीढ़ियों में पीढ़ी दर काम चलते आ रहा है और आज तक यहाँ पे शिवलिंग ख़त्म नहीं हुए हैं, क्योंकि शुरू से ही यह काम चल रहा है। लगभग हजारों वर्ष हो गए काम करते करते।
नहीं, कभी कम नहीं पड़ते, क्योंकि आगे से और भी बह के आ जाते हैं। ये माँ नर्मदा की कृपा से चमत्कार का स्वरूप हमारे गांव में ही मिला है। यह सिर्फ यही प्रसिद्ध है। कम क्या, मैया जी कृपा है वो तो। हाँ, कृपा तो है, जब भी तो निकलते हैं, ये तो कहाँ से निकलेंगे, ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और अब हमारा सफर जो है यहाँ से शुरू हो चला है और हर हर महादेव का नाम लेते हुए अब हम उन शिवलिंगों की तलाश में निकलेंगे जिनकी बात कही जाती है कि नर्मदा की गोद में करोड़ों शिवलिंग हैं और जो लगातार निकालने के बावजूद भी लेकिन जिस जगह के लिए हमारी टीम नर्मदा की गोद में अथाह जल में उतरेंगे और साथ ही साथ यह देखेंगे कि आखिर क्या है इसका राज, कितने शिवलिंग यहाँ पर दिखाई देते हैं। हम तमाम उपकरणों के साथ यहाँ पर आए हैं, तमाम हमारे साथ यहाँ पर उपकरण हैं जिन्हें लेकर हम इस नर्मदा की गहराई में माँ नर्मदा की गोद में उतरेंगे। और हमारे साथ जो यहाँ के जानकार हैं शिवलिंग की, क्योंकि शिवलिंग की भी एक परख होनी चाहिए, जो शिवलिंग हम लेके आएंगे आखिर वो कैसे शिवलिंग है, तो उन्हें बताने के लिए भी हमारे दो सहयोगी इसी गांव के हैं। एक राधेश्याम केवट जी, एक वर्मा जी हमारे साथ में हैं, जो जिनका बचपन इसी गांव में बीता है और ये शिवलिंग को ही देखते देखते बड़े हुए हैं। तो हम सब यहाँ अब गोता लगाएंगे और इसके बाद देखते हैं कि आखिर हमें नर्मदा की अथाई गहराई में आखिर नर्मदेश्वर के कितने दर्शन हो पाते हैं। अब हम वहां आ पहुंचे थे जिसके लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया था। लोगों के दावे और चमत्कार की बातों से हमारी उत्सुकता भी उतावलेपन में तब्दील हो चुकी थी। मां नर्मदा की चरणों की वंदना और नर्मदेश्वर शिवलिंग को दंडवत कर हम भी नाव में सवार हो लिए। जैसे जैसे नाव ने लहरों के साथ खेलना शुरू किया, वैसे वैसे गहराई और रेवा की तेज धार ध्वनि भी बढ़ती ही जा रही थी। और फिर पहुंचे उस टापू पर जहां मिलते हैं बेहद दुर्लभ नर्मदेश्वर शिवलिंग। गोता लगाने के लिए तमाम उपकरण भी हम अपने साथ लेकर आए थे। तो अब हमारी बारी है और अब हम नर्मदा जी की गहराई में गोता लगाने के लिए तैयार हैं। नर्मदा की गहराई में उतरने के लिए अब हम पूरी तरह तैयार थे। हमने गांव के ही दो युवकों को साथ ले लिया जो न सिर्फ नर्मदेश्वर शिवलिंग के जानकार थे, बल्कि रोजाना नर्मदेश्वर शिवलिंग को निकालने के हुनरमंद भी थे। और फिर नर्मदे हर और हर हर महादेव के घोष के साथ हमने नर्मदा की असीम गहराइयों में अपनी पहली छलांग लगा ही दी। करीब 15 मिनट तक अलग अलग गोता लगाने के बाद हमें नर्मदा के जलीय सतह पर कुछ पत्थर दिखाई दिए। ऐसे पत्थर जो चमकीले थे, नीले, लाल और हरे रंग के। यहाँ हमारा पहला गोता हुआ है और फिलहाल अभी हम यहाँ कुछ पत्थर दिखाई दिए, लेकिन मशक्कत और करनी होगी। फिर से हम अंदर घुसेंगे और देखेंगे कि आखिर कितनी जो है वो शिवलिंग जो है वो आखिर है, क्योंकि चट्टानें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। हम फिर से एक बार कोशिश करें। हमने एक बार फिर कोशिश की और फिर नर्मदा की तेज जलधारा की ओर बढ़े
और इस बार हमें शिवलिंग के आकार के पत्थर दिखाई देने लगे। ऐसा लगा कि मानो मां नर्मदा अभी हमारी परीक्षा ले रही है, लेकिन शिवलिंग की आकृति के पत्थरों ने हमारे हौसले को बढ़ा दिया था। पत्थर जरूर मिलेंगे, हम देख सकते हैं कुछ शिवलिंग जैसी आकृति के पत्थर हैं हमारे पास, लेकिन जिस तलाश में हम हैं उसके लिए अभी तलाश जारी रहेगी। हमारे साथ जो गांव के ही 2 सहयोगी हैं, उन्होंने यहाँ बताया कि बहुत सारे हैं, लेकिन तलाश जो है वो करनी होगी। हम जारी रखेंगे अपनी कोशिश। दिन शबाब पर था और भगवान सूर्य नारायण की किरणें नर्मदा की लहरों को चांदी की परत में ढाल रही थी। करीब 1 घंटे तक एक के बाद एक गोते लगा चुके थे। थोड़ी थकान भी अब महसूस होने लगी थी। इसमें भी दो मत नहीं कि हम कुछ हताश भी थे, लेकिन तभी अचानक वर्मा जी को कुछ देखो, ये मुझे कुछ मिला है। अरे वाह भैया, ये कौन सा? ये इसको तिलकधारी बोलते हैं। अरे वाह, बहुत ही अद्भुत ऐसा होता है। अरे वाह, ये देखिए, ये गजब भैया। कितनी गहराई में मिला है? बहुत डेप्थ है क्या? बहुत गहरे में ऊंडा मिला है मुझे। हाँ। कम से कम 10 फीट में अंदर गया मैं। देखिए 10 फीट में। बहुत ही भाग्यशाली है। बहुत, ये देखिए, ये है नर्मदा का खजाना। और अभी हमने जो देखा, हमने जब पानी के अंदर हम कैमरे को लेकर गए तो हमने ये देखे और उन्हें ला पाना कितना मुश्किल है। अब हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके पूरे शिवलिंगों को यहाँ पर लेके आए, एक एक करके। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने कैमरा साथी से कहूँगा, कैमरामैन साथी से, वो जगह दिखाइए जहाँ पर हमें शिवलिंग मिले हैं। वो आप जो जलधारा बीच में देख रहे हैं, जो वहाँ ये शिवलिंग जो है वो मिले हुए हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिवलिंग जो है वो यहाँ कर लेके आ पाए। मां नर्मदा की कृपा हम पर हुई थी। हम भाग्यशाली थे। पहला शिवलिंग पाकर मानो हमारी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। लेकिन शिवलिंगों को ढूंढना और फिर निकालना भी किसी जल परीक्षा से कम नहीं था। एक तो नर्मदा की तेज धार, तो दूसरी ओर तेज धार का धुंधला पानी, जो हमें गोता लगाते से ही दृश्य को नजरबंद कर रहा था। करीब हथेली के बराबर शिवलिंग मिलने के बाद हमारा उत्साह दोगुना था। मां नर्मदा का आशीर्वाद लगता है हमारे साथ था। कुछ देर बाद हमें एक और बड़ा नर्मदेश्वर शिवलिंग मिल ही गया। करीब 10 फीट की गहराई में यह शिवलिंग हमने ढूंढ निकाला। यह भी तिलकधारी शिवलिंग था। ऐसा मानो नर्मदा ने साक्षात अपने हाथों से इस शिवलिंग का तिलक किया हो। तभी अचानक हमारे सामने एक और चुनौती आ गई। पानी का बहाव अचानक कई ये देखिए, टॉप पे जनेऊ बनी हुई है। इनको तो उठा पाना भी बड़ा मुश्किल है। आप कैसे तैरते हुए ले आए ना, काफी भारी है। इन्हें ऊपर रखते हैं, फिर देखते हैं भैया इनकी खासियत क्या है। ये जनेऊधारी शिवलिंग है जी। जैसे शिव जी को जनेऊ पहनाते हैं ना जी, ऐसी स्वयं मां नर्मदा की गोद से इनके जनेऊ पहनी हुई है। अच्छा, मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा जनेऊधारी शिवलिंग हाँ, अधिकतर वही मिलते हैं। यही जी। देखिए आप, पूरी आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही, पूरी की पूरी आकृति, और ऐसा लग रहा है जैसे खजाना यही मौजूद है। और अब तक हमको 4 से 5 शिवलिंग ऐसे मिल चुके हैं, और ये अभी भी हम और कोशिश करेंगे और बड़े शिवलिंगों को देखने की। हालांकि खजाना हमने खुद अपनी आंखों से देखा है
और पानी जिस प्रकार से बहुत जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ओमकारेश्वर बांध के जो गेट खुले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं छिछलापन भी है। भैया आपको भी दिक्कत जा रही है? हाँ, क्या दिक्कत जा रही है ना, बहुत दिक्कत जा रही है क्योंकि पानी की रफ्तार बहुत तेज है भैया। चलिए इसको अपन रखवा देते हैं भैया। जी जी। उधर शिवलिंग है जी। जैसे शायद माँ रेवा भी चाहती थी कि हमारे प्रयासों को सफलता मिले,